अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है 5 से 6 साल की बच्ची के लिए रफ़ल फ्रॉक और इसके राउंड योक बनाया है मैंने। फ्रंट और बैक से राउंड योक बनाया है और स्लीव्स मैंने इसकी फुल लगाई है। स्लीव्स पर भी मैंने इलास्टिक इंसर्ट किया है। इसकी योक कटिंग कर लेते हैं। पहले योक की 8 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी और 6.5 इंच की जो इसकी चौड़ाई डबल कर आ रही है, तो इसकी 8 इंच की चौड़ाई में लंबाई में से मैंने 7.5 इंच पर मार्क कर दूंगी और यहाँ से मैं 7.5 इंच पर ही मार्क करूंगी और इसे इस तरीके से गोल शेप देकर शोल्डर पर भी आधा इंच की तिरछी लाइन होगी। जिस तरीके से हम शर्ट की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी। योक की फ्रंट और बैक दोनों की सेम कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से बंद था तो इसलिए अलग अलग कर दिए दोनों को। इसकी पेटी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, इसकी राउंड योक के साथ छोटी सी पेटी भी कटिंग होगी। शॉर्ट पेटी है इसकी, हाफ आर्म होल इस पर कटिंग होंगे और हाफ उस पर। अब जहाँ से ये योक्स ज्वाइन करूँगी यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्क कर दिया है और इसे खुले साइड पर सीधा ले जाऊँगी इस तरीके से तिरछी कटिंग करके। अब इसके आर्म होल पर 1.5 इंच पर मैंने खुले साइड से मार्क किया है और 3 इंच पर लंबाई में मैंने मार्क करके इसकी आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। अब हाफ आर्म होल इसका योक पर हो जाएगा और हाफ आर्म होल इसका ये पेटी पर हो जाएगा। अच्छा, पेटी की लंबाई मैंने इसकी ली है 6 इंच की और चौड़ाई आप इसकी फिटिंग के हिसाब से लेंगे। मुझे 7 इंचज़ का इसकी चेस्ट की फ़िटिंग रखनी है, तो मैंने मेरे ख़्याल 8 या 9 इंचज़ का लिया था ये। अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन 8 या 9 इंचज़ का लिया। कटिंग लाइन भी ले सकते हैं ना आप। अब इसकी योक की कटिंग के लिए गला की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट साइड की मैं 2.5 की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई लेकर इसके गोल गले की कटिंग कर ली और ये सेंटर से जो बंद था योक, इस तरीके से मैं 2 पीसेस करके इसको अलग कर लूँगी। शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं बैक और फ्रंट के साथ ही मैंने। अब ये मैंने 5.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने 5.5 इंच की ली है और चौड़ाई मैंने 42 इंचज़ की ली है, यानी कि 42 इंच की। अब इसे चुने देकर पूरे राउंड योक पर इसके मैं ज्वाइन कर लूँगी और इसकी किनारी भी फोल्ड कर लेंगे दूसरे साइड से। पहले इसके चुने देकर भी आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, फिर किनारी फोल्ड कर लें भले। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके पूरे पर लगा ली है। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रिल यानी कि इसके चुने कम भी दे सकते हैं अगर इतना नहीं है फैब्रिक आपके पास तो। और ये देखिए मैंने ये जो शॉर्ट पेटी कटिंग की थी ये इसकी फ्रिल के साथ ही मैंने नीचे की साइड पर ज्वाइन कर दी है। इसकी फ्रिल के नीचे ज्वाइन की है फ्रंट साइड की पेटी, उसे भी बीच से 2 कट लगाकर यानी कि दोनों साइड पर हाफ हाफ मैंने ज्वाइन कर दी है। अब बैक साइड पर देखें ये इस तरीके से मैंने डबल करके इसके सेंटर में छोटा सा कट लगा दूंगी और जो इसका बैक साइड की योक है यहाँ पर भी इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन करूँगी और नीचे से इसके फ्रिल के साइड पर कट लगा दूँगी ताकि इसका सेंटर बन जाए। फिर बीच से लगाने लगेंगे, हाफ इस साइड दूसरी साइड लग जाएगी और हाफ दूसरी साइड पर लगकर इसकी पेटी भी ज्वाइन हो जाएगी। ये इसे कट से कट मिलाकर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इसके। इसकी फ्रिल के नीचे ही पेटी भी ज्वाइन हो गई है। अब ये 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी प्रेस बुकरम की, इसको इस तरीके से रेडी कर लिया है बटन प्लेकेट के लिए और ये दोनों साइड पर लग जाएगी इसके इस तरीके से। अब ये पट्टी लग जाएगी, पट्टी लगने के बाद इसकी उरे पट्टी कटिंग करके इसके गले भी रेडी कर लेंगे जिस तरीके से मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है सेम उसी तरीके से।
अब घेर के इनर के लिए मैंने लिया है इसका 42 इंच की चौड़ाई ली है और 10.5 इंच की लंबाई ली है और इसकी किनारी नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे। बारीक सी फ़ोल्ड करनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं फ़ोल्ड करनी। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर की साइड पर आप प्लेट्स भी दे सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे, चुने भी दे सकते हैं। मैंने प्लेट्स बनाई हैं इसकी, इस तरीके से प्लेट्स दे देंगे और प्लेट्स देने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों के अलग अलग पीसेस लिए हैं मैंने, ये सेम साइज़ के। और इस तरीके से प्लेट्स देने के बाद जो ये इसकी योक के साथ जो हमने पेटी जॉइन की है छोटी नीचे वाली, उसकी चौड़ाई जितना कर लेंगे इसको। क्योंकि ये इसी के साथ ही जॉइन होगा घेर, तो ये इसकी चौड़ाई जितना हो जाएगा रेडी। ये घेर के लिए इनर रेडी किया है हमने। अब इसके ऊपर जो हमने लगाना है वो मैंने एक लिया है 10.5 इंच की चौड़ाई में, लंबाई में सॉरी, एक 10.5 इंच की लंबाई में लिया है और एक पीस मैंने लिया है इसका 11 इंच की लंबाई का, जबकि चौड़ाई दोनों की 42 इंच ही है पीसेस की। ये देखें मैंने 10 इंच वाला पीस पहले इनर के साथ जॉइन कर लिया, ऊपर की साइड इसके साथ ही। और ये जो 11 इंच का मैंने पीस लिया है इसका, वो मैं इस तरीके से इसका घेर का एक पीस ऊपर वाला उठा लूँगी 10 इंच वाला, और ये जो इनर बनाया था मैंने इस पर मैं 1.5 इंच का इस तरीके से मार्क कर लूँगी और फिर इसे भी बड़ी सिलाई करके चुने देकर इस पर 1.5 इंच पर मार्क किया हुआ है ना, इसके ऊपर रखूँगी घेर को, 11 इंच वाले घेर को, और इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी। चुने लगाकर पहले बड़ी सिलाई कर लूँगी, फिर इस पर मार्क पर इसी तरीके से सिलाई लगाती रहूँगी। अच्छा, ये जो नीचे वाला इसका घेर है, यानी कि नीचे वाला जो रफ़ेल है, इसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने 42 इंच लिया है तो आप इसको पूरा 50 इंच भी, यानी कि 50 इंचेस भी ले सकते हो इसको पूरा भी, ताकि अच्छे से घेर आ जाए। वैसे ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इतना घेर भी काफ़ी होता है बच्चों के लिए। ये देखें, ये इसका घेर रेडी हो गया है। अब दोनों साइड से मैंने इसकी जॉइन कर लिया, जिस तरीके से हम फिटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से घेर को मैंने ये बंद कर लिया। ये रिंग बन गया है और इसकी पेटी भी इसी तरीके से, योक भी सेम इसी तरीके से मैंने फ़िटिंग कर ली है दोनों साइड की। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसकी स्लीव्स लगा लें और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर अंदर फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ ऐसे ही जॉइन हो जाएगा ये। अब आप स्लीव्स लगाना चाहें तो स्लीव्स लगा लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके लगाकर अंदर की साइड पर फ़ोल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं स्लीव्स लगा रही हूँ इसके, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लगाने का तरीका है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने स्लीव्स की कटिंग की है, 7.5 इंच की चौड़ाई ली है और 13 इंच की लंबाई लेकर इसकी कटिंग कर ली थी। और स्लीव्स पर लास्टिक लगाऊंगी तो ये भी मैंने पहले बताया हुआ है कि इसके बारीक सा ऐसे नेफा की तरह बनाएंगे, जिस तरीके से ट्राउज़र बनाते हैं, और लास्टिक को इंसर्ट कर देंगे। लास्टिक उतना रखा जाता है जितना आपको रेडी होने के बाद चौड़ाई चाहिए होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।